था, इसमें हम ऐसे पेन चला के जब बंद हो जाएगा। इसको बनाने के लिए दूसरा अलग बनाने फिर पेन उठाना पड़ेगा, तो ये नहीं होगा। तो चलिए आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। यानी कि अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि आपने 2 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है अपने मैथ को। तो आइए आज के क्लास में हम लोग पहला क्वेश्चन और सेकंड का क्वेश्चन करेंगे, जो आपका न्यू पैटर्न पे जो न्यू बुक आया है, तो हमने आपको पिछले क्लास में दिखाया भी था और यहाँ थंबनेल में भी आपने देखा। तो जो नया बुक लागू हुआ है उसमें क्या है कि प्रश्नावली 3.1 में 1 और 2 क्वेश्चन दे रखा है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले करेंगे, उसके बाद सेकंड को। तो आइए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर कुछ फिगर दे रखा है ना, हमने प्रॉपर क्वेश्चन को नहीं यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि बोर्ड में काफी ज्यादा घेर लेगा, तो आप बुक में देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ फिगर दे रखा है और उस फिगर से ये कह रहा है इसमें आपको अलग अलग इसको छांट लेना है कि कौन है साधारण वक्र, कौन है साधारण बंद वक्र, कौन बहुभुज है, इसी में से कौन उत्तल बहुभुज है और कौन अतल बहुभुज है। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले चैप्टर यानी कि चतुर्भुजों को समझना। ये चतुर्भुज क्या है सर, आप तो पहले यही पूछोगे कि सर ये चतुर्भुज क्या है। तो देखिए जैसे अगर 3 भुजा हो, क्या हो, 3 भुजा हो, तो हम इसको कहेंगे त्रिभुज। क्या कहेंगे, त्रिभुज। अगर इसमें चौथा भुजा आ गया, देखिए इसी को कहते हैं भुजा। क्या कहते हैं, भुजा यानी कि साइड। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको, साइड, है ना। तो अब ये 3 गो साइड है तो इसको कहेंगे त्रिभुज। अगर चौथा साइड आ गया तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, चतुर्भुज। आप इसको कैसे भी बना सकते हो, है ना। यहां पर भी 4 भुजा तो चतुर्भुज, यहां पर भी 4 भुजा तो चतुर्भुज, या समान हो गया तब पर भी क्या होगा, चतुर्भुज। चतुर्भुज के साथ साथ इसे हम बहुभुज भी कह सकते हैं। देखिए बहुभुज उसे कहते हैं जो 2 से अधिक भुजा हो जाए, उसमें क्या हो जाए, इसको भी बहुभुज कह सकते हैं, इसको भी बहुभुज कह सकते हैं, इसको भी बहुभुज कह सकते हैं, इसको भी बहुभुज कह सकते हैं। जिस आकृति में 2 से अधिक भुजाएं होती है उसे बहुभुज कह सकते हैं। अगर 4 भुजा है तो चतुर्भुज कहेंगे। इतना बात क्लियर है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसमें। अब देखिए सबसे पहला हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम इसमें से क्या करेंगे, इसका छटैया करेंगे। नहीं, चलिए पहला क्या है हमारा, साधारण वक्र। क्या है, साधारण वक्र। देखिए साधारण वक्र वो होता है जो आकृति हम बनाते हैं तो वो एक दूसरे को काटती ना हो। जैसे हम लोग बचपन में बड़ी खेल खेले हैं, नहीं, जैसे क्या खेले हैं कि जरा तनी एगो फिगर बना तो कहते हैं कि कलम नहीं उठाना है, उसको हिदायत देते हैं, क्या करते हैं कि कलम नहीं उठाना है और इस फिगर को बना करके दिखाओ, दम है तो। बड़ा गेम खेलते हैं हम लोग, बहुत ही मजे से पूरा गेम खेलते हैं। बहुत सारा आकृति हम खुद से बना देते हैं और बनाकर कहते हैं कि चलो इसको तुम बनाओ, और बिना पेन उठाए हुए, और बेचारा फंस जाता है और गेम हार जाता है। तो वही चीज होता है इसमें कि हम अगर ऐसा फिगर बनाए जो पेन नहीं उठाना पड़े। ध्यान से सुनिएगा, पहला अगर कंडीशन की बात करें तो क्या हो सकता है, आप नोट कीजिएगा, यहां पर दिख रहा होगा। पहला, आकृति में भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। ठीक है, पहला ये कंडीशन हो गया। दूसरा क्या कंडीशन है कि पेन नहीं उठना चाहिए। उस आकृति को बनाते समय आपका पेन जो है वो उठना नहीं चाहिए। अगर उठ गया तो वो आकृति सरल वक्र नहीं होगा, यानी कि सरल या साधारण कह लीजिए। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, दूसरा हमारा कंडीशन कि आकृति को बनाते समय लिखते जाइए, लिखो जल्दी, नहीं लिखिएगा तो भुला जाइएगा। अब बाद में कहिएगा कि हम तो उतार ही लेंगे ना, तो डिजिटल के जमाना है, मोबाइल देख रहे हो, बार बार देखोगे पछताना पड़ जाओगे, है ना। कॉपी में उसको लिखो। चलिए, आकृति बनाते समय कलम उठनी नहीं चाहिए। ठीक है, हमने 2 कंडीशन आपको बता दिया। अगर दोनों कंडीशन आप फुलफिल करोगे आराम से आपका काम बन जाएगा। देखो इसी में अब 2 होता है। मान के चलो कि हमने यहां ऐसे किया, ऐसे किया, अब ऐसे कर दिया तो बना तो दिया हमने, एक आकृति नहीं है ये भी एक आकृति है। और हमने पेन कहां उठाया, देखो तो ध्यान से ऐसे
पेन उठा क्या, पेन उठा नहीं उठा। तो ये खुला आकृति, हम इसे क्या कह सकते हैं, खुला, खुला साधारण वक्र। क्या कह सकते हैं, खुला साधारण वक्र। पेन भी नहीं उठा और इसकी भुजा एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं करा है। प्रतिच्छेद मतलब समझो, जैसे ये देखो प्रतिच्छेद कर दिया हमने, ऐसे किया ना, पेन तो नहीं उठाया है लेकिन ऐसे जाके यहां पर देखो काट दिया, भुजा एक दूसरे को क्या किया है, काट दिया, इसलिए ये साधारण वक्र नहीं होगा। अगर हम क्या करेंगे, अब यहां पर एक फिगर बनाते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। ध्यान दीजिएगा, पेन नहीं उठाए हैं और भुजा एक दूसरे को काटा भी नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया है, बंद। तो हम इसको कहेंगे बंद साधारण वक्र। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? तो चलिए अब इसको रहने देते हैं और नेक्स्ट देखिए, साधारण वक्र आप पहचान लोगे, साधारण बंद वक्र भी पहचान लोगे, साधारण खुला वक्र भी पहचान लोगे। अब आ गया बहुभुज। तो बहुभुज का परिभाषा तो हमने शुरू में ही दे चुका है कि जिस आकृति में दो से अधिक भुजा हो वो क्या होगा, बहुभुज होगा। अब देखो भुजा होना चाहिए, है ना, जैसे ये क्या है, भुजा है। अगर ऐसे बना देंगे तो ऐसे, ये भुजा है, बताओ तो। रेखाओं से मिल, रेखाखंडों से मिलकर भुजा रेखाखंड से मिलकर जो आकृति बनती है तो उन रेखाखंडों को हम भुजा कहते हैं। अब ऐसी ना कि यो आकृति बना दोगे कहोगे यो भुजा, ये नहीं भुजा है, ठीक है। यहां से ऐसे ऐसे और ऐसे, ये हमारा जो है ये देखो रेखाखंड है, क्या है, रेखाखंड। तो इसको कहेंगे हम भुजा। तो ऐसी आकृति यानी एक से अगर दो से अधिक अगर उसमें भुजा हो तो उसको कहेंगे हम बहुभुज। अब देखो उत्तल अवतल में जरा समझना, ठीक है। अगर इसको समझ गए तो ये प्रश्नावली आपका खत्म है, नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके हमने मिटा दिया ना, तो कर ही सकते हो, इसे रोको, नहीं इसे रोको, बीच में इसे टैप करोगे तो रुक जाएगा। अगर ये वीडियो धीरे धीरे चल रहा है ना, तो एक मजे की बात बताऊं आपको, बगल में देखो आपका मोबाइल ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे देख रहे हो, यहाँ ऐसे साइड में क्या करो, ऐसे उंगली टैप कर दो। अगर टैप करोगे ना तो वीडियो जो है ना स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा। आपको स्पीड पसंद है तब चलो। अब देखो उत्तल और अतल। उत्तल में क्या है कि उत्तल माने उठल, उठल समझ रहे हो ना, अलग गया है, नहीं होता है, जैसे मोबाइल फूल जाता है अलग जाता है, या फिर बहुत सारा चीज है जिसमें बढ़िया से नहीं रखा तो ऐसे अलग जाएगा। चाहे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स अपना ऐसे रखते हो ना, तो बंद करते हो, कभी कभी क्या होता है हम गलती कर देते हैं, अब पेन को पेन ऊपर रखा जाता है और फिर बंद करते हैं ना तो उठ जाता है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स क्या हो जाता है, उठ जाता है। तो उसी को कहेंगे उत्तल, यानी कि उठल, कहते ना उठ गया। तो देखो उठ गया तो क्या मतलब, अगर ऐसे है ऐसे ऐसे, अब यहां से देखिए तो उठ गया, अलग गया, अलग गया, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तल। क्या कहेंगे एक बार बताइए जोर से, बोलिए 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 जल्दी, उत्तल। क्या कहेंगे, उत्तल। वेरी गुड। अब अगर इसी फिगर को हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, तो अब ये क्या हो गया, जल्दी बताइए, अब ये क्या हो गया, अवतल। क्या हो गया, अवतल, यानी कि धंस गया। इसको हम क्या कहेंगे, अवतल, यानी कि ये धंस गया अंदर की तरफ। अब ये मत कहिएगा कि सर ये अभी तो उठ गया है, क्या कह रहे हो, ये उठ गया है ठीक है, लेकिन ये भुजाओं से मिलकर के ही तो धंसा है ना अंदर। अब धंसेगा कैसे बताइए, तो दो भाग ऐसे ऊपर उठेगा तभी तो बीच वाला धंसेगा, ऐसे थोड़े धंस जाएगा, है ना। तो इसलिए अगर इसमें धंस गया, कहीं भी धंस गया, तो हम क्या कहेंगे, अतल। उत्तल में क्या होगा, केनियो देखोगे ना तो उठल हुआ नजर आएगा, तल को धसल नहीं नजर आएगा। देखो ना ऐसे भी बनाएंगे तो देखो तो कहीं धंसा हुआ नजर आ रहा है क्या, इधर भी उठा है, अगर यहाँ से नापोगे ऐसे तब वो उठा है, ये तो उठा ही है, ठीक है। तो चलिए आपने समझ लिया है, तो उत्तल अवतल। अब हम इसको क्या करते हैं, छांटते हैं। आइए अब काम असली शुरू होता है। अब आपको बताना है कि साधारण वक्र में कौन है। देखो तो जरा इसको, पहला वाला को हम पेन रखें यहाँ पर, बनाते गए पेन हमारा नहीं उठा, ठीक है, और इसकी आकृति एक दूसरे, इसकी जो भुजाएं हैं आपस में काटा भी नहीं है, यानी कि पहला हमारा क्या हो जाएगा, साधारण वक्र होगा। दूसरा को देखो तो ये भी पेन हमारा उठेगा क्या, नहीं उठेगा, और ये भुजा एक दूसरे को काटा है क्या, नहीं काटा है, तो दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, साधारण वक्र। वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ गए हो। नहीं चलो आगे देखो। अब देखो तो इसमें हम ऐसे पेन चला के जब बंद हो जाएगा, इसको बनाने के लिए दूसरा अलग बनाने फिर पेन उठाना पड़ेगा, तो ये नहीं होगा। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से पेन रखेंगे, ऐसे करेंगे ऐसा, जहाँ ऐसे किए तो भुजा एक दूसरे को काट दिया, तो ये भी साधारण वक्र नहीं हुआ, ठीक है। इसमें देखो यहां से फ्रैक्शन हम यहाँ आ गए, तो पेन नहीं उठा और काटा भी नहीं एक दूसरे को, तो क्या हो गया, साधारण ही तो है, वक्र है, ठीक है।
तो ये भी क्या हो जाएगा, पांचवा साधारण वक्र। आ जाओ इसमें, यह भी देखो ऐसे किए तो पेन नहीं उठा और एक दूसरे को काटा भी नहीं है, तो हमारा छुआ भी क्या हो जाएगा, बोलो। तो यह भी साधारण वक्र। यहाँ पे देखो तो ऐसे 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 पेन नहीं उठा, काटा भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, साधारण वक्र। और सातवां, चलिए अब इसको देख लो तो जरा, हम यहां से देखो इन्ने से हिलने लाएंगे तो बस बंद हो गया हमारा पेन। अगर यहाँ आएंगे तो फिर तो काट दिया ना, ऐसी थोड़ी होता है। यहाँ से फिर ऐसे करेंगे तो भी नहीं होगा, है ना, तो उसको छोड़ देंगे। हमारा नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, तो ऊपर ही लिख देते हैं आठवां। आठवां क्या लिखना है, नहीं है तो छोड़ देना है, बात खत्म। इसमें आ जाओ, साधारण बंद वक्र। देखिए तो ध्यान दोगे आप कि हमने जितना साधारण वक्र को छाटा है इसमें से, तो इस सब तो बंदे था, खुला। इसमें कोई है क्या कि अलग से छाटोगे, तो सब बंद है, तो सबको लिख देंगे इसमें। यानी कि पहला, दूसरा, पांचवा, फिर आपका छवा, फिर आपका सातवां, ठीक है, क्योंकि सब साधारण बंद वक्र ही था, कोनो खुला तो था नहीं। चलिए अब छाटना है बहुभुज को। देखो तो हमने आपको शुरू में ही बताया है कि ऐसे आपको वृत्ताकार नहीं होना चाहिए, भुजा रेखाखंड से बनता है। तो देखो एक ये है हमारा भुजा, ठीक है, तो इसमें दो से अधिक भुजाएं हैं, तो क्या कहेंगे, बहुभुज। तो यह यानी कि पहला हमारा क्या हो गया, बहुभुज हो गया। दूसरा देखोगे तो इसमें भी 4 भुजा है, 2 से अधिक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुभुज। लेकिन अब आगे बढ़ोगे, यह भी वृत्ताकार निकल गया, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो इसमें भुजा है, लेकिन एक दूसरे को सब कर रखा है, काट रखा है ना। यहाँ पे देखोगे तो ऐसे गोल है, ये भी हमारा ऐसे गोल है, यहाँ भी ऐसे गोल है, तो इसको छोड़ देंगे। अब आ जाओ उत्तल में। उत्तल यानी कि उठल छाटो, तो तनिक इसमें से उठा हुआ कौन सा फिगर है, आप खुद बताओ जल्दी से ना, फटाफट इधर ध्यान दो, उधर मत देखो। यहाँ देखिए तो क्या है, अब देखोगे कि ई तो धस गया है, ई ही उठ गया है, क्या है, उठ गया है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज। यानी कि दूसरा हमारा क्या है, उत्तल बहुभुज। अब आ जाओ अतल में, धसा हुआ कौन है, जरा देखो तो, आई देखो तो तनी देखो तो, अभी तुरंत हमने बताया था यहाँ पर। आई देखिएगा कि दोनों ओर से ऐसे है और बीच में से क्या हो गया है, धस गया है। तो धस गया है तो क्या हो गया, अतल। फिर आगे बढ़ोगे तो हई उठ गया है, ये तो उत्तल में चला गया। यहाँ आओगे तो जरा यहाँ हमने ऐसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, चलो ऐसे दिख रहा है। यहाँ पर देखिए तो जरा, यहाँ से ऐसे 2 है और इसके बीच में क्या गया, ऐसे धस गया है, क्या है, ये भी धस गया, दिख रहा है। चलो इधर से दिखाते, इधर वाला दिख रहा होगा, देख रहे हो, ऐसा ही फिगर है, बस यहाँ से ऐसे कर देंगे तो वैसा ही फिगर है। अभी क्या है, बीच में से धस गया है, तो इसको क्या कहेंगे, अतल। यानी कि हमारा चौथा भी क्या हो जाएगा, अतल। अगर इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया है तो फटाफट आप नोट करो। दूसरे तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, समबाहुभुज क्या है। तो देखिए हमने आपको बहुभुज बता ही दिया कि जिसमें 2 से अधिक भुजा हो। अब सम कर रहे तो बराबर हो जाएगा, यानी कि जिस बहुभुज की, लिख लेंगे हम, क्या यहां पर लिख लीजिए, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो, यानी कि समान मतलब कहते हैं बराबर हो, समान हो, उसे समबाहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहुभुज कहते हैं। लिख लीजिए फटाक से ना, तनी समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा। अब आपको एक समबाहुभुज ऐसा नाम बता देना है जिसमें केवल 3 भुजा हो। तो एक है कौन सा, त्रिभुज है, जिसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। बाहुबली का नाम सुने हैं ना, तो समझ लेना कि 3 भुजाएं हैं बाहुबली के, ठीक है। 2 भुजाओं से तो लड़ता ही है, 3 भुजा है उसके पास। चलो ध्यान दो, चौथा भुजा आएगा किसमें, तो एक होता हमारे पास ऐसा फिगर, देखिए तो तनी आप शायद याद पड़े, ये देखिए तो कुछ याद आ रहा है क्या, तो ये है वर्ग। क्या है, वर्ग, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो 4 भुजाएं वाली समबाहुभुज कौन है, वर्ग। और 6 भुजा वाला समबाहुभुज कौन है, अब बताइए। तो बड़ा मामला फंस गया, नहीं फंसा नहीं है। देखो यह आपका आता है षष्ठभुज, इसे क्या कहते हैं, षष्ठभुज। तो देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 और सब आपस में क्या है, बराबर भी है।
ठीक है, इसको कहेंगे षट्भुज, ऐसी होता है, लिख लो षट्भुज। यानी कि हमारा कौन हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, षट्भुज हो गया। अब देखो अगर 4 भुजा के पूछेगा तो एगो और है, देखो तो समचतुर्भुज। क्या है, समचतुर्भुज। इसके भी सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, भले कोण थोड़ा सा अलग होता है, यानी कि थोड़ा ये टेढ़ा होता है। इसका कोण 90 डिग्री का होता है, इसका 90 डिग्री का नहीं होता है। तो ये समचतुर्भुज भी हो जाएगा। अगर आपको अलग लिखना हो तो आप अलग भी लिख सकते हैं। बाकी 3 भुजा वाला तो एक ही है समबाहु त्रिभुज, 6 भुजा वाला तो एक ही है षट्भुज। ठीक है, समषट्भुज लिख सकते हो इसको। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, और आज की क्लास में हमने 3.1 को कंप्लीट कर लिया है। अगला क्लास आपको देखना है तो फटाफट इसमें कमेंट कर दीजिए कि फटाफट 3.2 आ जाए। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपके लिए कैसा रहा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक का बटन दबाइए, और नीचे है सब्सक्राइब का बटन तो उस पर भी दबा दीजिए, और कमेंट बॉक्स खुला है तो उसमें कमेंट कर दीजिए।